लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना कि आपके लिए जाति सबसे महत्वपूर्ण है कि जाति में बढ़कर पीडीए का एक बनाओ, यहाँ पर फॉर्मूला, वहां एमवाई का फॉर्मूला बनाओ, ये कास्ट लेकर वो कास्ट। हिंदू अगर एकजुट होता है तो आपको लगता है कि हमारे हाथ से सत्ता फिसलेगी, वरना इस नारे में प्रॉब्लम क्या है? अंजना जी, मैं बहुत ही गंभीरता से अपने सहयोगी हमारे सुधांशु जी की अब बात सुन रहा था। हाँ। इन्होंने बहुत गर्व से कहा बटेंगे तो कटेंगे। क्या प्रधानमंत्री जो इतने बड़े संवैधानिक पद पे है, राष्ट्र के वो नेता हैं, उनके शब्द होना चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आप बटेंगे और कटेंगे क्या कर रहे हैं क्या? और आपको मैं स्मरण दिलाना चाहूं, आपने कहा इस संविधान की आपने बात कही, एकता में अनेकता, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता सारे लोग हम लोग मानते हैं। 80-20 के बात किसने की? आपने की। आप यहां पे स्पष्टता कह दें, आप जिस भारत की बात करें, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, हम एक मानते हैं, लेकिन 80-20 के माध्यम से क्या अल्पसंख्यकों को आप इस देश का नागरिक मानते हैं या नहीं मानते? सबसे पहले इसका जवाब आपको क्लियर करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने स्टार्ट किया कि बटेंगे तो कटेंगे, आप ये आपकी बात है, मैं नहीं बोल रहा हूं इस बात। एक है तो सेफ है, लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं सुधांशु भाई, मेरी बात, बहुत बार यहां पर सारे लोग, अंतर्मन एक शब्द होता, अंतर्मन, मन में मनसा वाचा कर्मणा, मन में कुछ है, काम कर्म में कुछ और है। तो अंतर्मन में आपका एक है तो सेफ है। ये देश की 150 करोड़ जनता के लिए नहीं था, ये कहीं ना कहीं एक ऐसे कारपोरेट घराने के लिए था जिनको सेफ करना था, इसलिए एक है तो सेफ है ये शब्द आपने प्रयोग किया। ये जनता 150 करोड़ जनता के लिए नहीं है, और इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूं, इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि एक नहीं, तकरीबन 9, आपके एक नहीं 9 देशों में जब मोदी जी गए हैं, जब मोदी जी गए हैं, क्या कारण है? केन्या हो, श्रीलंका हो, इजराइल हो, जहां मोदी जी गए उसके बाद अडानी जी को वहां पे कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं। इसलिए हमने कहा आप 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, क्या आपके ऐसे शब्द होने चाहिए? कटोगे बटोगे, गो गाय गोमूत्र, ये शब्द, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री जी ऐसे व्यक्ति, मुख्यमंत्री जी ऐसे व्यक्ति क्या इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? आप देश को क्या देना छोटा सा जवाब सुधांशु जी, उसके बाद से चलेंगे अन्य मेहमानों के पास। इन्होंने कहा पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। पढ़ने के साथ और भी कुछ जरूरी बताइए। इसी भारत में श्रीनगर में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन थी? कश्मीरी पंडित 6 महीने में साफ हो गए कि नहीं? क्योंकि पढ़ने के साथ साथ बटने का ध्यान नहीं रख पाए और कट गए। आजादी से पहले लाहौर में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन थी? हिंदू और सिख, 6 महीने में साफ हो गए। कराची में सबसे पढ़ी लिखी कौन थी? 6 महीने में साफ। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, अभी आपने देखा अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई, उसने क्या कहा? पिछली सरकार की सारी डिग्रियां अवैध, खत्म, पढ़ाई लिखाई किनारे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं महोदय, जितनी पढ़ाई जरूरी है, जितनी लिखाई जरूरी है, जितनी कमाई जरूरी है, उतनी खतरनाक वायरस की धुलाई भी जरूरी है। वरना कोविड में आप देख चुके हैं, पढ़ाई लिखाई एक तरफ, जान की बचाई एक तरफ। इसलिए दोनों चीजों पे समान रूप से रहने की जरूरत है। और मैं एक और बात कहना चाहूं, ये जो हम कह रहे हैं ना सेफ रहेंगे, प्रधानमंत्री ने ये सबके लिए कहा है, मुस्लिम समाज के लिए भी कहा है। मुस्लिम समाज वहीं सेफ है जहां हिंदू मेजोरिटी में है। 80 साल पहले वो देश का हमारा हिस्सा था ना, पाकिस्तान। ये बताइए मस्जिद में काहे धमाके होते हैं? हम सोचते हैं शिया की मस्जिद में धमाका हो गया, सुन्नी की मस्जिद में धमाका हो गया। भाई निजाम मुस्तफा में धमाके क्यों होते हैं? अगर हिंदू एक है तो मुस्लिम भी सेफ है। जहां मुस्लिम एक हो गए, वहां आप देखिए सीरिया, इराक, बगदाद सब एक है। खटाखट संभल में हिंसा धमाके क्यों होते हैं। संभल में हिंसा क्यों है? संभल में हिंसा क्यों? उसका कारण यह है कि जो हिंसक तत्व हैं उनको शॉर्टकट माना जाता है सत्ता का। तो जैसे होता है ना कि आज की डेट में जाड़े आ गए तो लोग कहते हैं ना च्यवनप्राश खरीदना, तो हर कंपनी कहती है मेरा च्यवनप्राश सबसे असली, सबसे खालिश है। तो ये सब उन कट्टरपंथी वोटों के लिए कहते हैं मेरा च्यवनप्राश, मेरा च्यवनप्राश। और एक कहता सबसे अधिकृत विक्रेता कौन नजर आता? कट्टरपंथी वोट। बस उसको साथ ले लो, और सारी पार्टियों में उसी के लिए होड़ लगी हुई है। इसीलिए सारी पार्टियां तमाम बोलती हैं, बाकी चीजें कुछ नहीं बोल पाती हैं। ये इनको ध्यान रखना चाहिए। और वैसे आपने जो ये बात कही विकास की, और आपने कहा दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं, आज देखिए कितना हसीन इल्जाम है कि ये कहते हैं दुनिया के हर देश में मोदी जी कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देते हैं। एक दौर था जब हम ये सुनते थे कि सीआईए के दबाव में भारत में ये हो गया, केजीबी के दबाव में ये हो गया, ब्रिटेन के दबाव में हो गया। वैसे मैं एक बात सीरियसली पूछना चाहता हूं, ये बताइए जो भी कहना चाहते हैं आज की डेट में, ये जहां बोलते हैं हाइफा में कॉन्ट्रैक्ट मिला, हु वाज द सेकंड बिडर? बताइए। चाइनीज कंपनी।
हम्बनटोटा में कौन था सेकंड बिडर? चाइनीज कंपनी। बांग्लादेश में कौन था? चाइनीज कंपनी। ये केनिया से लेकर साउथ अफ्रीका में सारी जगहों पे चाइनीज कंपनी तो थी। किसकी मदद करना चाहते हो मेरे भाई? साफ साफ कहो। चलिए अब एक सेकंड सर, वापस आते हैं, क्योंकि सिर्फ एक अगर व्यापारिक परिवार पे हम सीमित कर देंगे, महाराष्ट्र चुनाव को देखते हैं और कुछ नंबर्स के साथ उसको एनालाइज करते हैं। सवाल यह है कि मराठा आरक्षण का मुद्दा लोकसभा में बहुत बड़ा था और इनको सिर्फ 46 मराठा कुणबी वोट, इनको 46% मिला। CSDS का सर्वे कहता है कि लगभग 8% इजाफा हुआ, इस बार इनको 54। कि ये जो हिंदू एकजुटता की बात कर रहे थे वो सामने आता हुआ दिख रहा है। बैलेट पेपर यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, एक सवाल आपसे उसके बाद में, लेकिन खुद मल्लिकार्जुन खड़गे आपके अध्यक्ष ने CWC की बैठक में कहा है, मैं कोट करना चाहती हूँ इसीलिए मैंने सामने रखा है, कि सबसे अहम बात है जो बार बार कहता हूं, आपसी एकता की कमी, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हमें नुकसान पहुंचाती है। जब तक हम एक होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला बंद नहीं करेंगे, विरोधियों को राजनीतिक शिकस्त दे नहीं पाएंगे। वो आगे ये भी कहते हैं कि माहौल हमारे पक्ष में था, उनके खिलाफ था, फिर भी हम उसका फायदा नहीं उठा पाए, हमें सोचने की जरूरत है। सवाल है कि आपके अध्यक्ष साहब तो आप लोग के सामने पूरा आईना रख रहे हैं। पद में है जिनके पूरा देश देख रहा है और जो वो नीति के निर्धारक है, उनकी बातों में अगर विभाजनकारी तत्व समाहित हो तो हमें तकलीफ होता है। मैं बार बार इस बात को मैं कहना चाहता हूं, आज भी हम ये अपेक्षा करते हैं, नरेंद्र मोदी जी केवल भारतीय जनता पार्टी के वो प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। जब पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो सारे वर्ग उनको बहुत आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि हमारे लिए वो काम करेंगे। लेकिन वो कपड़े से पहचाने जाएंगे, कोई कटोगे बटोगे कहेंगे, कोई 80-20 की बात करेंगे तो हमें तकलीफ होता है। क्या जिस संविधान की हम बात करते हैं, संवैधानिक प्रावधानों की बात करते हैं, उनके बारे अगर उनके द्वारा इस प्रकार के शब्दों का अगर प्रयोग किया जाए तो तकलीफ ना हमें स्वाभाविक है। ठीक है, मतलब वहां पर दो पार्टियां टूटी, ऐसे में आरोप आप लोग लगाए, इन्होंने ही तोड़ा, कितने सारे इश्यूज थे, लेकिन आपसी कलेश जो विपक्षी पार्टियों का था, आपके भी 2 उम्मीदवार वहां पर थे, कहीं वो तो नहीं ले डूबा? क्या तस्वीर में दिखा नहीं? और खुद कह रहे खड़गे साहब कि आपसी लड़ाई बंद करो। नमस्कार अंजना जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 2 बातें हैं, पहले तो एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे। एक चोरों का गुट, उसे डर हुआ कि पुलिस उसे पकड़ लेगी तो उन्होंने आपस में एक पैठ बनाया, पुलिस ने पकड़ा तो क्या कहेंगे, एक है तो सेफ है, और अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं? जिस अडानी समूह का नाम लेने से भारतीय जनता पार्टी डरती है, मैं यहां पर अगर प्रधानमंत्री जी की आलोचना करूं, हो सकता है सुधांशु जी कुछ न बोलें, लेकिन अगर मैं अडानी समूह की आलोचना करूं तो जरूर बोलेंगे। उसके ऊपर आरोप क्या लगा? समूची भारतीय जनता पार्टी संसद से लेकर सड़क तक अडानी समूह को डिफेंड कर रही थी, उसकी प्रवक्ता बनी हुई थी। उसके ऊपर आरोप क्या लगा? अमेरिका के जस्टिस सिस्टम ने यह आरोप लगाया कि उस समूह ने भारत के अनेक राज्यों में घूस दी। राज्यों के नाम बीच में मैंने आपके बीच में नहीं टोका था, राज्य का नाम एक बीच में नहीं टोका था। अनेक राज्यों में घूस दी। क्यों घूस दी? ताकि उन राज्यों में आप जैसे जो लोग हैं वो लोग महंगी बिजली खरीदें। ये बिजली किस प्राधिकरण के अंदर आ रही थी? केंद्र सरकार मोदी जी के कैबिनेट में SECI है, जिसके मंत्री कौन रह चुके हैं? पीयूष गोयल, RK सिंह, अभी प्रहलाद जोशी। क्या इन 3 मंत्रियों में से एक भी व्यक्ति ने बोला है, कुछ भी बोला है? ये आरोप सिर्फ अडानी समूह पे नहीं लगा हुआ है, ये आरोप मोदी कैबिनेट में भी लगा हुआ है। अब ये कहते हैं कि केवल गैर भाजपा राज्यों में घूस दी गई। ये आरोप इनका डिफेंस है अडानी। एक सेकेंड, ये इनका डिफेंस है अडानी जी के फेवर में। अमेरिका वाले देखिए, मैं आपके बीच में नहीं टोक रहा था। इनका डिफेंस क्या है अडानी जी के फेवर में? ये बात पूरी करनी। करेक्शन कर दीजिए, बिकॉज़ यू फैक्चुअली स्टेटिंग समथिंग इनकरेक्ट। आप उसके बाद कीजिएगा। प्रॉमिस्ड टू पे है, घूस दी नहीं, घूस देने की पेशकश की गई। फैक्चुअल करेक्शन, घूस देने की पेशकश की, घूस दी, ये जस्टिस सिस्टम एक आरोप लगा रहा है। मेरी बात पूरी होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भाई हमारे राज्य में तो घूस नहीं दी। भाई अपने परिवार में क्यों घूस देंगे? क्योंकि एक है तो सेफ है और क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। अब एक है तो सेफ है, कैसे प्ले आउट करता है देखिए। 13,000 करोड़, ये छोटी मोटी रकम नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं उनके परिवार में लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हो। क्या आपके परिवार में किसी ने 1 लाख रुपए भी भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है? भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में 13,000 करोड़ चंदा जमा किया। किन लोगों से? आप उनके नाम नहीं जानते होंगे, क्योंकि एक है तो सेफ है।
जब मणिपुर लगभग 2 सालों से जल रहा है, प्रधानमंत्री जब मणिपुर में फरवरी 2022 में जाते हैं, कहते हैं हमें वोट दो, हम तुम्हें शांति देंगे, विकास देंगे। 2 साल में प्रधानमंत्री को मणिपुर का वीजा नहीं मिला, क्योंकि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। ये बटेंगे तो कटेंगे वो लोग कहते हैं दोनों पर जो अडानी को डिफेंड करना चाहते हैं, जवाब। जो मणिपुर में ध्वंस करना चाहते हैं। जब हमारी बेटियां लड़ती हैं तो ब्रजभूषण के खिलाफ खड़े होते हैं। और अंतिम बात कहूंगा, आज ही आंकड़ा आया है, आंकड़ा 2 बातें कहता है। हम में से वो लोग जो कि 50% से कम है जिनकी आय, वो उनके तुलना में ये जिनको एक है तो सेफ है कहते हैं, वो 10 गुना ज्यादा कमा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, भारत का जो विकास दर है, जिसके बुनियाद पर ये जितने यंग लोग हैं सबको नौकरी मिलेगी और उसके बुनियाद पे आप एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई करेंगे, वो पिछले 2 साल में न्यूनतम है। उससे पहले कोविड था, वरना उससे भी नीचे होता। ठीक है, अब जवाब सुनिए पूरे सर, देश जल्दी को से डुबा सुधांशु करके जी। कह रहे हैं फिर बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो देखिए, सेफ है। हार्वर्ड एजुकेटेड होकर भी आदमी सपा के प्रभाव में क्या मजेदार बहकी बहकी बातें करते हैं। अपने मुंह से बोले कि अपनी गवर्नमेंट को क्यों घूस देंगे, तो अपोजिशन वालों को देंगे। मतलब इन्होंने हमें तो क्लीन चिट दे दिया कि हम लोगों ने कोई रिश्वत नहीं की है, इनकी गवर्नमेंट ने रिश्वत ली है। अपने को चोर साबित करने का ऐसा बेहतरीन उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन सरकारों के बारे में आरोप है वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अन्य राज्य हैं, तमिलनाडु। भाई सब तो आपकी सरकारें हैं, आके कहना चाहिए उन्हें क्यों भाई रिश्वत की पेशकश हुई है कि नहीं। मगर मजेदार बात है, अपनी सरकारों को राहुल गांधी जी क्या के गजब बोलने लगते हैं। ये देखिए इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अरे भाई कैंसिल करिए ना कॉन्ट्रैक्ट, तेलंगाना ने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है।